अहंकार की एक ही खराबी है, यह कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हो। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जनवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। सबसे पहले आपको नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि आपकी सारी इच्छाएं जो आपने सोच के रखी है वो 2023 में पूर्ण हो। इस एपिसोड में आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ मिनटों में आप जो भी सुनेंगे वो ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार है। जो सही है या जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव आपको एक्सेप्ट करना है और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव एक्सेप्ट करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पॉजिटिव ही बोलूं या मैं सिर्फ आपके लिए नेगेटिव ही बोलूं, ये संभव नहीं है। हर अच्छी चीज के साथ में कुछ न कुछ बुराई हमेशा आती है। तो आपको यदि जनवरी माह को बहुत अच्छा बिताना है तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो अच्छा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो नेगेटिव है उससे बचने की कोशिश कीजिए। इसी ढंग से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमको जो नेगेटिव है, जो गलत है या जो कुछ आशंका है उसको एक्सेप्ट करके सेफ साइड में आना पड़ता है। जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने ऊपर छत पर जाकर के देखते हैं कोई मिट्टी तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी जाने की स्थिति है या नहीं है। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ आप अपनी सेफ्टी मेजर्स में अपनाते हो। वही सारी चीज़ ज्योतिष में भी है कि जो अच्छा होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ और जो नेगेटिव होने वाला है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो एक ही राशि में सब कुछ पॉजिटिव नहीं हो सकता और एक ही राशि में सब कुछ नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2023 की। और हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करता हूं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर और बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं धनु राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2023। और सबसे पहले बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति हैं शुक्र, जो कि राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में शनि के साथ में विराजमान है। राशि से 2nd हाउस में शनि है। शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को आपको शनि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। उम्मीद के दरवाजे खुल जाएंगे। सारी समस्याएं जैसे वाइंड अप करके आप अपनी सजा भुगत करके बाहर निकल चुके हो, वो आपको एहसास होगा कि अब अगले 22.5 साल तक शनि की साढ़े साथी का नाम सुनने को आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी लाइफ का, आपके जीवन का सबसे अच्छा सुखद समय जब वापस सारी नेगेटिविटी को दूर होकर के आप वापस इंप्रूवमेंट पाएंगे, यश पाएंगे, सुख, शांति, समृद्धि पाएंगे, वो समय 2023 जनवरी से आरंभ हो रहा है। और मुझे यह आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम पार कर लिया है। आपने सब कुछ दुख, दर्द, संघर्ष झेल करके आप मैच्योर्ड पर्सन हो गए हैं। तो ये सब कुछ आपको अपनी जिंदगी में अनुभव के रूप में एक्सेप्ट कर लेना है और वापस जो आपने गलतियां शनि की साढ़े साथी की है वो वापस नहीं दोहरानी है। ये आपको हमेशा जिंदगी भर ध्यान रखना है। तो जनवरी 2023 की इनकम की बात करें तो आप में से जो लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, शो बिजनेस का काम करते हैं, अपना ब्यूटी पार्लर या सैलून चलाने वाले लोग हैं, या वो लोग जो टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, फैंसी स्टोर या कॉस्मेटिक स्टोर या जनरल स्टोर या जिसको प्रोविजन स्टोर बोलते हैं उसका कामकाज करने वाले लोगों को यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। साथ ही आप में से जो लोग जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, चाहे आप मिस्त्री हैं, चाहे कैब ड्राइवर हैं, आपके लिए जनवरी 2023 बहुत अच्छा है। और 17 जनवरी 2023 के बाद में बहुत तेजी से डेवलपमेंट देखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर स्थितियाँ आपकी कॉन्फिडेंस वाली स्थिति आ जाएगी। जो आप सोचेंगे वो काम आपके सामने होता हुआ दिखाई देगा। अर्थात जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स थे वो ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे, बाधाएं नहीं रहेंगी। और जब बाधाएं नहीं रहेगी तो आपको हाईवे मिलेगा बहुत तेज गति से आगे बढ़ने के लिए। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं
और यहाँ पर स्पेशली प्रोफेशनल्स की बात करें तो एनिमेशन का काम करने वाले या जो लोग कैमरा चलाने वाले लोग हो सकते हैं या और कोई टेक्निकल लोग हो सकते हैं जो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित लोग हों, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। आईटी सेक्टर के लिए भी यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। 17 जनवरी 2023 तक मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, लॉजिस्टिक, मशीनरी, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर सकते हैं, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज की बात करेंगे। आप इन सेक्टर में चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे किसी भी ढंग से इन सेक्टर से जुड़े हुए हों, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर है और आपके लिए जनवरी 2023 अपने लिए एकदम से चेंज ओवर का है। अर्थात आपको अपनी जो इनकम में अचानक से इंप्रूवमेंट नजर आएगा, आपकी मेहनत का फल आपको बहुत तेजी से मिलेगा और जो रुपया बकाया है, जो आपका हिसाब किताब बकाया है, उसको भी आपको वापस पाने का या उधारी जो दी हुई है उसको पाने का मौका मिलेगा। तो आपके लिए जनवरी 2023 बहुत शानदार है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार किया जाता है। शनि इस भाव के स्वामी अधिपति हैं और इस भाव में स्थित है और शुक्र भी इस भाव में स्थित है और शुक्र जो कि लाभ भाव के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शनि की साढ़े साथी के 17 दिन अभी बाकी है। लास्ट में जाते जाते भी शनि आपका नुकसान कर सकता है और स्पेशली फिजिकली नुकसान बहुत करते हैं। शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज आता है, उससे जो कुछ भी आपको देना था उसकी लास्ट समय आ चुका है, घटी आ चुकी है और वो बहुत हाइपर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सप्ताह 10 दिन से जो लोगों के फोन आ रहे हैं, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, उनके साथ में कोई न कोई हादसा हुआ है और ये लास्ट स्टेज पे हुआ है। 17 जनवरी को शनि की साढ़े साथी खत्म होने वाली है, तो उन्होंने पहले से ही उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब तो मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला है, और ऐसे में ही उन्हें लास्ट स्टेज पर नेगेटिविटी को देखने को मिले। तो फाइनेंशियली लॉस से बचना है, हाइपर होकर के फैसला नहीं करना है या बहुत अच्छे गेन के चक्कर में फ्रॉड लोगों के जाल में नहीं फंसना है, बॉटल में नहीं उतरना है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग स्टील पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग सीमेंट पर, स्टील पर, मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित जो भी आपको समझ में आ जाता है, जो भी आपके उस रेंज में आता है या उस लिस्ट में आते हैं, उस पर आप चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंथॉल पर स्पेशली आप कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को मेटल, मेडिसिन, केमिकल या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी, फैब्रिकेशन से संबंधित कोई भी कंपनी आपको मिल जाए या फिर जो कॉस्मेटिक कंपनियों की अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव में बृहस्पति विराजमान है स्वग्रही के, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का यहां पर आपको साथ मिलेगा। शनि की सरस्वती खत्म होते ही 17 जनवरी 2023 से आपकी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वापस सम्मान वाली स्थितियां होगी। जो कुछ भी आपके बीच में या परिवार वालों के बीच में गलतफहमियां हैं वो दूर होने के साधन मिलेंगे। लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है, आपको भी एहसास होगा कि आपने कुछ न कुछ गलत बोला या आप हाइपर होकर के स्थितियों को गलत ढंग से एक्सेप्ट किए हैं या उस चीज को आपने गलत ढंग से सोच लिया है, समझ लिया है। तो यहां पर इन दोनों चीजों का निराकरण होगा। फाइनेंशियली प्रोग्रेस होने लगेगी, छोटे भाई बहनों का साथ आपको मिलेगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से दूरियां बनी रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और या फिर ये बोल सकते हैं यदि आप एजेड हैं तो आपके दामाद से या आपकी पुत्र वधू से आपके डिफरेंसेस अभी भी बने रहेंगे, उसको सुलझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जमीन जायदाद से, संपत्ति से संबंधित कोई भी मामले हैं वो सुलझेंगे और अब आपको वापस नींद आने लगेगी, अर्थात आप वापस मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल है। मंगल राशि से 6th हाउस में विराजमान है, जो कि बहुत शुभ स्थिति होती है। तो जनवरी 2023 में जो स्टूडेंट्स स्पेस साइंस से, ड्रोन टेक्नोलॉजी से, आईटी सेक्टर से या कोई न कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं वो लोग ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे।
राशि से 5th हाउस में जब राहु विराजमान है और 17 जनवरी से शनि की दृष्टि भी आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग स्पेस साइंस से संबंधित, जो भी टेक्नोलॉजी में, एविएशन में है, उन लोगों के लिए ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे, या वो लोग ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट होंगे और वैसे हेल्पिंग हैंड मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको कोई एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे या बाहर जाकर के पढ़ने वाले थे वो स्टूडेंट्स, उनको भी वीज़ा हासिल हो सकता है या वो एडमिशन मिलने की खुशखबरी मिल सकती है। तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल के हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है, और स्पेशली जो पीएचडी कर रहे हैं या जो एमडी या एमएस कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां यहाँ पर बहुत सुखद है। सब मिला करके जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं या केमिकल के हैं या रिसर्च के स्टूडेंट हैं, स्पेस साइंस के स्टूडेंट हैं, आईटी सेक्टर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए जनवरी 2023 और स्पेशली मिडल के बाद में 17 जनवरी के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर स्टार्ट हो जाएंगे, अर्थात आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से बिल्डअप होगा। साथ ही जो लोग लिटरेचर के, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन सभी लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत अच्छी है या पॉजिटिव है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियां और यही ग्रहों की दृष्टियां काम करेंगी, तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बेहतर होगी। संतान अपने कैरियर में बहुत गंभीरता से आपको एफर्ट करती दिखाई देगी, या अब संतान के बारे में आपको चिंता संभव है कम महसूस हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक सही स्थिति के ऊपर है, या उन लोगों को आप इंप्रूवमेंट की स्टेज में देख रहे हैं, उन्नति और प्रगति के रास्ते पर देख रहे हैं। तो संतान से संबंधित जो भी फैसले हैं वो आपको सटीक मिलेंगे, या आपको एहसास होगा कि जो भी आपने फैसले लिए अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, वो आपने बहुत सही काम किया है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जनवरी 2023 से या जनवरी 2023 में आपको एलर्जी इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियां ज़्यादा नजर आएंगी। बहुत से लोगों को जिनकी एज ज़्यादा है, या ये बोल सकते हैं जो लोग वृद्ध हैं, उन्हें आंखों से संबंधित समस्याएं, और या फिर आम भाषा में जिसे कैटरेक्ट कहा जाता है, मोतिया बिंदु कहा जाता है, उससे संबंधित समस्याएं नजर आ सकती है। सर्दियों में ज़्यादातर लोग ऑपरेशन कराते हैं, तो आपको भी यदि ऑपरेशन कराना है तो आप भी अच्छे डॉक्टर से मिलकर के, अच्छे सर्जन से मिलकर के पहले डिसाइड कर लीजिए, और अन्यथा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो आपको बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करने की आवश्यकता होगी। जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, गला, फेफड़े, पेट, आंतें, इंटेस्टाइन से संबंधित ये समस्याएं आ सकती है। जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान भी रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें शत्रुओं की। तो जनवरी 2023 में दोस्तों के साथ में मजाक मजाक में ही आप कोई बात को लेकर के इतना सीरियस हो सकते हैं कि आपके बीच में झड़प हो सकती है, हाथापाई हो सकती है, वाद विवाद बहुत बड़े लेवल पर बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आप बात करें, जो भी आप टॉन्ट करें, मजाक भी करें, तो भी उसके अंदर कुछ मर्यादा रखें। एकदम आपको पर्सनल नहीं हो जाना है, या उनके घर वालों पे ही कोई लांछन नहीं लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड बात, जो लोग भी कोई फ्रेंडशिप में हैं या वो लोग जो रिलेशनशिप में, उनके बीच में तनाव बढ़ने से भी शत्रुता हो सकती है, या कोई बात को लेकर के बात का बतंगड़ बन सकता है और आप बदनाम हो सकते हैं, या आप पर आरोप लगाए जा सकते हैं। तो आपको सावधान जरूर रहने की आवश्यकता है जनवरी 2023 में। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है, और 7वें भाव के अधिपति हैं बुध, जो कि लग्न में विराजमान है, 1st हाउस में विराजमान है और सूर्य के साथ में विराजमान है। इस सिचुएशन को बुध अदिति योग कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय के बाद मैं ये सेंटेंस यूज करूंगा कि अब आपकी लाइफ में नया जोश, नई उमंग, नई आपको उपलब्धियां हासिल होगी, अर्थात आपका रिश्ता बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन होगा। घर और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की बातें होंगी, और घर का वातावरण है वो अब आपको सुखमय लगेगा, संगीतमय लगेगा, और साथ ही साथ कॉमेडी वाला लगेगा कि आपके बीच में मीठी नोकझोंक होगी और आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। और ये सब कब हासिल होता है? जब आपके लाइफ में से जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निकल जाती है और आप एक बहुत बेहतरीन डिसीजन ले लेते हैं। या तो आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है जिससे सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ करके आप साइड हो गए, और या फिर
सब कुछ जो समस्याएं थी वो समस्याएं शांत होकर के वापस रीबिल्ड हो गए या वापस परिवार में आ गए, ये स्थितियां हो सकती है। सब मिला करके जनवरी 2023 आपकी रिश्ते के लिए वापस नई शुरुआत के रूप में सामने आएगा। आपके जीवन में अब सुख, शांति या उजाला है और बहुत अच्छी इंटीमेसी आपके बीच में डेवलप होने वाली है। जो कुछ भी नेगेटिविटी थी, जो कुछ भी कटुता थी, मतभेद थी, वो सब पीछे रह जाएंगे। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनकी स्थितियां बहुत सुखद है, और जिनकी शादी की बातचीत चल रही है वो बातचीत भी बहुत अच्छे मोड़ पर आ चुकी है। अर्थात आपके लिए खुशखबरी जनवरी 2023 में मिलने ही वाली है। आइए अब उन लोगों की बात करें जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों पर विचार किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2023 में ये सारी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग सिंगल हैं वो भी कोई न कोई फ्रेंडशिप को पाएंगे, अर्थात उनकी दोस्ती भी कबूल होगी। उनको भी अपने इमोशन शेयर करने के लिए कोई न कोई पर्सन मिलेगा। और जो ऑलरेडी कोई गहरी फ्रेंडशिप में है उनकी बातचीत भी आगे बढ़ेगी, उनकी इंटीमेसी भी बढ़ेगी, आपस में स्नेह, अपनत्व भी बढ़ेगा, रेस्पेक्ट, रिगार्ड भी बढ़ेगा। एक दूसरे का साथ मिल जाने से आप 1 और 1 11 हो सकते हैं, ये बात आपको समझ में आएगी। ये समय वैसा भी है, अतः जो लोग अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद में ही ये कदम उठाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, और स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ना होने का सवाल नहीं है। हो सकता है सामने वाला जो आपका पार्टनर है, फ्रेंड है, वो आपसे थोड़ा टाइम मांग ले, ये संभव है। नेगेटिव आंसर जनवरी 2023 में संभव नहीं है, स्पेशली 17 जनवरी 2023 के बाद में। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और राशि से 10th हाउस के स्वामी है बुध, जो कि लग्न में विराजमान है, और ये स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति की सुखद दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग ट्रेडिंग में, एजेंसी बिजनेस में, दुकानदार हैं, या वो लोग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, या सिर्फ दालों के व्यापारी हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो साथ ही साथ जो लोग टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी अपार संभावनाएं बनी हुई है। अब जाकर के आपको कामकाज करने में बहुत मजा आएगा। आपके जो टारगेट है वो नए टारगेट आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ नया जोश, नई उमंग भी आपके अंदर डेवलप होगी, क्योंकि नेगेटिव स्थितियां आप 17 जनवरी को पीछे छोड़ने वाले हैं। आपके जीवन में नया सवेरा, नई उम्मीद वाली स्थिति आने वाली है, और आपको खुद को एहसास होगा कि अब आपके अंदर एक जोश, एक कॉन्फिडेंस वाली स्थिति, डेयरिंग वाली स्थिति आ गई है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। तो जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको 17 जनवरी के बाद में एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आपको ऑफर मिले। थोड़ा सोच विचार कर लें, थोड़ा टाइम अगर आप जॉब फाइनल करने के लिए दे देंगे तो संभव है इससे भी बेटर जॉब आपको मिल सकती है। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई अपने आप को स्टार्टअप के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जॉब नहीं करके अपना कोई काम का छोटा मोटा ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को भी जनवरी 2023 में सफलता के योग हैं। कोई आपको सपोर्टिव हैंड मिल जाएगा, या आपको हो सकता है फ्रेंड्स लोग मिलकर ही कोई स्टार्टअप की तैयारी करें, उसमें आपको भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। आप में से जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप इस स्थिति का फायदा ज़्यादा उठा सकते हैं। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि अब आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है। आप एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं, बहुत बड़े काम के बारे में सोच सकते हैं, न्यू फ्रेंचाइजी, न्यू काउंटर्स या न्यू प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो वो लोग इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा करके ज़्यादा काम करेंगे। तो आप में से जो लोग कागज़ का या कपड़े का, प्रिंटिंग का, फ़ोन और एसेसरीज का स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, या कोई एंकर हैं, या अपना यूट्यूब का चैनल चलाने वाले हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, या आप में से जो पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। और साथ ही साथ जो लोग फाइनेंस एंड फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, करेंसी से जुड़े हुए हैं, या आप वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करने वाले, और हो सकता है आप टीचर्स हों, अपनी क्लासेस चलाने वाले लोग हों, आपके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो चाहे इस सेक्टर में आप जॉब करते हैं, आप अपना खुद का काम करते हैं, या आप दूसरों से वो काम करवाते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत बेटर है।
तो आप फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर है। तो आपको इस समय काल का फायदा मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा शुभ समय भी लिमिटेड होता है और नेगेटिव समय तो अब आपकी लाइफ से जा रहा है। सिर्फ 17 दिन बाकी है। 17 जनवरी के बाद में आप नेगेटिव बात के बारे में बोल नहीं पाएंगे, अर्थात जो कुछ भी होगा वो टेम्परेरी होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो टाइम देने वाले प्लेनेट हैं वो शनि, राहु और बृहस्पति है। तो यहाँ पर राहु नेगेटिव नहीं है, बृहस्पति नेगेटिव नहीं है और शनि 17 जनवरी के बाद नेगेटिव हो नहीं सकते। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव बाकी बच जाता है। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जनवरी 2023 के उपायों के बारे में। 17 जनवरी तक आपको शनि के उपाय करते रहने चाहिए और शनि के उपाय लास्ट में जरूर करने चाहिए, क्योंकि जाते जाते जो ग्रह अपनी नेगेटिविटी छोड़ना चाहता है वो कुछ न कुछ आपको लास्ट गिफ्ट दे सकता है और वो लास्ट जो गिफ्ट मिलेगा वो बहुत भारी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 17 जनवरी तक शनि के उपाय निरंतर करते रहने चाहिए, ज़्यादा कर सके तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो शनि के उपाय में नित्य शनि स्तोत्र का पाठ, आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान, और आसपास कहीं भी पीपल का पेड़ है तो हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले आपको वहाँ पे एक दीपक लगा करके, तेल का दीपक लगा करके शनि मंत्र या शनि चालीसा का वहाँ पाठ करना चाहिए। जो भी जरूरतमंद है उन्हें काले रंग की वस्तुओं का दान दें सैटरडे को। आइए अब बात करें रत्नों की। सैकड़ों सालों से या राजा महाराजाओं के काल से लगा करके अब तक लोग रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ है, रत्नों में पावर है और रत्न हमारी कामना पूर्ति कर सकते हैं, उसमें सपोर्टिव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि का रत्न, अपने कैरियर के लिए रत्न और अपने भाग्य के लिए रत्न हमेशा धारण करना चाहिए, चाहे उपरत्न धारण करें चाहे ओरिजिनल रत्न धारण करें। और क्योंकि ओरिजिनल बहुत महंगे होते हैं इसीलिए मैं हमेशा उपरत्न पहले धारण करने की सलाह देता हूँ। तो आप अपनी जीवन में मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बिसा यंत्र भी जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी और लाभदायक बन जाता है। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं तो वो धनु राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे आपके धन योग लक्ष्मी योगों को बल मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति की जो कामना है, फाइनेंस की कामना है, वो पूरी हो सकती है। जब भी जिज्ञासा हो आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल सकती है। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली के एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और जब भी जन्म कुंडली विश्लेषण की आपको आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए या घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने के लिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।